एवरीवन, मैं प्रशांत श्रीवास्तव, 20 ईयर एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग, प्राउड नेटवर्कर, रिटायर्ड वेलफेयर ऑफिसर, एमपी ट्रांसमिशन कंपनी। अपने यूट्यूब चैनल वंदना प्रशांत श्रीवास्तव ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। और आज का वीडियो, जैसा कि हमारा वादा था, हमारा एफबी लाइव चल रहा है और उस एफबी लाइव में जितने अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी हमने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे चालू किया था अपना एफबी लाइव, और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए मैंने उसमें बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जब आप ज्वाइन करने का मूड बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या एक्सपर्टीज होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, वो सब देखने के बाद ही आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करना है। तो आज के इस एफबी लाइव में हाउ टू चूज योर बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, यही हमने डिस्क्राइब किया है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। चलिए, तो मेरे यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर और सारे यूट्यूबरों को ये शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं शेयरिंग इज केयरिंग। तो हैव ए लुक हाउ टू चूज ए बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और आज के एफबी लाइव में मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का एक बार आप सब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और कल हम बात कर रहे थे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की। तो ये जो मैंने सीरीज चालू की है, ये पूरे 10-12 दिन में कंटिन्यू करूंगा। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में हम बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे इसमें। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कितने प्रकार के सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अभी आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या जो भी आपकी अर्निंग पहली प्रायोरिटी है वो तो आप करते रहिए। मैंने आपको बोला सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, यानी ये नहीं कि आप अपना जमा जमाया बिजनेस या जमा जमाई नौकरी को छोड़कर इस तरह इसको ट्राई करें। बिल्कुल जो आप कर रहे हैं उसको करो। मैंने आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बताई है, साथ में आपको ये एक पार्ट टाइम के रूप में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो कल हमने बात की थी ओवर टाइम पे, केबीसी के बारे में, उसके बाद हमने एमएलएम के बारे में, आईपीएल के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और स्टार्टअप के बारे में। ये सब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सपर्टीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टीम चाहिए, तब जाके। लेकिन हम बात करेंगे कॉमन मैन की दोस्तों। तो कॉमन मैन में कौन कौन से बिजनेस हो सकते थे वो मैंने आपको बताए। इन सब के बाद ओवर टाइम में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कल मैंने सजेस्ट किया था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री आज की तारीख में, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि 2025 में इसका ज़बरदस्त बूम आने वाला है। तो कल मैंने बोला था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप ज्वाइन करें, डायरेक्ट नेटवर्किंग करें। और नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको मालूम है या मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपने मन बनाया है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जोड़ने में मात्र आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, और आप उसके बाद कितने भी बड़े हों, हिंदी आती हो, अंग्रेजी आती, इंग्लिश आती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस जाति किस धर्म के हैं। नो लॉस, नो बॉस, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फ्लेक्सिबल टाइम है इसके अंदर। हैंड होल्डिंग करने के लिए आपकी अपलाइन रहती है, कंपनी का मैनेजमेंट रहता है, और बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लर्निंग बहुत सारी इसमें मिलती है। तो बात करते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन। अब यहाँ ये शुरू होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने का मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि शुरुआत करें। तो शुरुआत करने के पहले, जैसा कि हम देखते हैं, जब भी कोई आप मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, अपने घर में किसी की शादी करते हैं, तो उसकी पूरी प्रोफाइल देखते हैं, लड़का लड़की की प्रोफाइल क्या है, हमारा जो बिज़नेस है वो कहाँ पर है, और साथ में हम जिस कंपनी में अगर नौकरी भी करने जाते हैं तो उसका प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी में हमारी ग्रोथ क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, लड़का लड़की का प्रोफाइल, रिश्ते, उसका परिवार, उसका एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। क्योंकि लाइफ टाइम जो कहना चाहिए डिसीजन होता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जब हम बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए अगर डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं तो किस कंपनी को आपको चूज़ करना है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखना है कंपनी की प्रोफाइल। जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल कैसी है, वो कितनी पुरानी कंपनी है, उसका मैनेजमेंट किस लेवल का है। अब आप बोलेंगे कोई कंपनी रिसेंटली चालू हुई है, तो उसमें आप देखिए कि उसके एमडी, उसके लोग, उसके सेल्स पर्सन वो कैसे हैं, उनका प्रोफाइल क्या है। उनका तो आपको प्रोफाइल दिख ही जाएगा, जो भी एमडी है, सीएमडी हैं, जो भी है इस तरह के लोग, तो उसमें आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, तो सबसे पहले तो आपको देखना है कंपनी का प्रोफाइल। उसके बाद अपन को देखना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर एक्ट बना दिया है 2021 दिसंबर में। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हैं? क्या वो कंपनी
सारे रूल्स रेगुलेशन पैरामीटर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एक्ट में प्रोविजन है वो सारे के सारे फॉलो अप कर रही कि नहीं, मतलब एक लीगल कंपनी के रूप में वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे प्रोडक्ट के बारे में। तो उसके प्रोडक्ट ओवर प्राइसिंग तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसके प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, 100% गारंटी ऑफ एक्सेलेंस देते हैं, क्योंकि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट पे 100% गारंटी ऑफ एक्सेलेंस दे रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सेलिंग आप करेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, वो आपके अपने नेटवर्क में करेंगे, तो वहाँ 100% गारंटी ऑफ एक्सेलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि वो प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस में है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 1, इसको भी बहुत ढंग से देखना आपको। तो ये तो आपने देख लिया, आपने देखा कंपनी की प्रोफाइल, आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो कर रही कि नहीं। उसके बाद तीसरा आपने देखा प्रोडक्ट। अब अपन बात करते हैं कंपनी का कंपनसेशन प्लान, सक्सेस प्लान, जिसमें हम कंपनी आपको आपका जो बिजनेस करते हैं, जो सेल जनरेट करते हैं, वो आपको उस पर कमीशन देती है दोस्तों। तो वो कमीशन प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। तो उसके लिए सक्सेस प्लान कितना लेजिमलेट है। कई कंपनी रोज़ अपने प्लान बदलती रहती है, वो पॉन्जी स्कीम वाला प्लान तो नहीं है, पैरामिड स्कीम वाला प्लान तो नहीं है इस तरह का, जैसे मनी सर्कुलेशन होता है, तो उसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि सक्सेस प्लान में कमीशन तभी मिलता है जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप ऐसी कंपनी के साथ मत जुड़िएगा कि बस आप जुड़िए रोज पेमेंट होगा। यहाँ पर आप लोगों को बुलाइए, 4 लोग ज्वाइन कराइए, इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे। ये सब पांजी स्कीम के तहत आते हैं, जहाँ मनी सर्कुलेशन होता है। तो सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन इसके अंदर ये आपको देखना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होना चाहिए, और प्रोडक्ट बेचने पर आपको कमीशन लेवल पे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये आपको देखना है। और जब प्रोडक्ट हैं तो बिना सक्सेस प्लान दिखाए भी आप प्रोडक्ट बेच पाते हैं कि नहीं, ये देखना। अभी हम देख रहे हैं कि कई कंपनियां मार्केट में हैं और वो समय के हिसाब से अपना प्लान कई बार चेंज करती हैं। एक साल में मैंने देखा कई कंपनियों को कि 2-2, 3-3 बार अपना सक्सेस प्लान चेंज कर लेते हैं, कंपनसेशन प्लान चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों वो बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप चूंकि नए हो, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं आता, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो आपने तो अपना लर्निंग एटीट्यूड दिखा दिया, तो जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने वाले हैं दोस्तों, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसने अपना ट्रेनिंग सिस्टम, उसका ट्रेनिंग सिस्टम कितना स्ट्रांग है, वो आपको कितने लेवल पर ट्रेनिंग दे सकती है, प्रोडक्ट के बारे में आपको सेलिंग स्किल सिखाती है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है कि नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी करती है कि नहीं, और लिंक सेलिंग, अप सेलिंग, बहुत सारे सेलिंग मेथड्स हैं, और साथ में सक्सेस प्लान दिखाने का तरीका, वो सारी चीज़ें कंपनी का मैनेजमेंट आपको सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जब सारी चीज़ें जब आप देखते हैं दोस्तों, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आना है। ये मेरे लिए सेकंड सोर्स का एक शानदार कहना चाहिए माध्यम होना चाहिए, और इसके अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये 5-6 चीज़ें आप देखो, क्योंकि कहते भी है ना, जागो ग्राहक जागो, तो अगर आप जाग रहे हैं तो फिर आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों देखना पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली देखते हैं और उसके बाद ही आप ज्वाइन करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका TDS कट रहा है कि नहीं कट रहा, फॉर्म 26 आपको कंपनी टाइमली दे रही है कि नहीं दे रही है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई कंपनियां आपका TDS काटती हैं, वो कंपनी में जमा नहीं करती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं करती हैं, तो फिर बाद में दिक्कत आती है। मतलब वहाँ पर TDS काटना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म 26A आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये कुछ मेन बातें हैं। बाकी तो फिर आपको सब देखना है कि आपकी अपलाइन, उसमें जिसके साथ आप जुड़ रहे हैं वो बंदा कैसा है। अब आप बोलेंगे वो तो एकदम नया बंदा है, तो नए बंदे में ये देखिए उसका कमिटमेंट लेवल क्या है, उसका पैशन दोस्तों किस लेवल पर है, वो कितना सीरियस है अपने इस बिजनेस को करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नया बंदा इससे मतलब नहीं। अब आप हो सकता है किसी बहुत अच्छी टीम के साथ जुड़ रहे हो, उसका मैं मेंटरशिप कैसी है हमारे उस लीडर की, वो लीडर सबको साथ में लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अभी आप नए हो, तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं तो कहता हूँ कि बी इंडिपेंडेंट, जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, क्योंकि अपना काम सब कुछ आपको ही करना है। और कहते हैं भी है ना, सीखना बंद जीतना बंद। तो लर्न विद अर्न, लर्निंग एटीट्यूड आपको दिखाना है, बाकी सारी हैंड होल्डिंग करने वाली आपकी अपलाइन, आपका कंपनी का मैनेजमेंट, वो सब आपको सपोर्ट करेगा। तो बस दोस्तों, ये 4-5 चीज़ें अगर आपने देख ली और उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं
कल अपने 7 बजे के जो FB लाइव पर आऊँगा तो बात करूँगा डायरेक्ट सेलिंग की। मैंने कुछ खासियत आज आपको बताई है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया है। अब मैं कल किस कंपनी को कर रहा हूँ और ये सारे पैरामीटर्स पूरे करती है या नहीं करती है, मेरी कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, उसके फ़ायदे भी आपको बताऊंगा कि किस तरह की कंपनी है, और जो मैंने आज को 4-5 पॉइंट बताए उसके साथ मैं कंपैरिजन करके भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फिर आप डिसाइड करना और जुड़िए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, क्योंकि यहाँ पे हैंड होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। और मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन कल हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आज आप लोग मेरे साथ जुड़े, साथ में आए, और मुझे उम्मीद है कि मेरे FB लाइव को आप ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपनी एडवाइस देंगे, टिप्स देंगे, और साथ में मेरी रील भी देख रहे होंगे। और साथ ही साथ मेरा YouTube चैनल वंदना प्रशांत श्रीवास्तव का भी ऑफिशियल चैनल है, उसको भी आप डाउनलोड कर लें या सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे सारे वीडियो टाइमली देख पाएँ, क्योंकि मेरा मानना है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर शाम को 7 बजे मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय। हाँ तो दोस्तों, मजा आया ना? इस FB लाइव में मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आपको कंपनी कौन सी चुननी चाहिए, और ये सब देखने के बाद ही आप डायरेक्ट सेलिंग में आए दोस्तों। मुझे उम्मीद विश्वास होगा कि जब यहां तक आप आ ही गए हैं तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए प्लीज, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट्स का तो मुझे इंतजार है दोस्तों, आपके कमेंट्स ये मोटिवेट करते हैं एक शानदार वीडियो बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए। मैं चाहता हूं आपको बेस्ट कंटेंट देना, बेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो देना, जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करे। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ड्रिंक शेयर करते हैं वैसे इस वीडियो को भी शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।